यह वीडियो यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट छात्रों के लिए है। इस वीडियो में आज हम भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स सब्जेक्ट के प्रश्न पत्र के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि प्रश्न पत्र को कैसे हल करना है, हल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, प्रश्न पत्र में कितने प्रकार के खंड होंगे इत्यादि। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र में विभिन्न प्रकार के प्रश्न शामिल हैं, जो छात्रों के ज्ञान, समझ और समस्या समाधान कौशल का परीक्षण करते हैं। यह प्रश्न पत्र विभिन्न खंडों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक खंड में विशिष्ट प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से छात्रों के भौतिकी के मूल सिद्धांतों, गणितीय अवधारणाओं और प्रयोगात्मक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न पत्र का पहला खंड खंडक बहुविकल्पीय प्रश्नों पर केंद्रित है। इन प्रश्नों में छात्रों को दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना होता है। उदाहरण के लिए, एक प्रश्न में 6 ईवी ऊर्जा के फोटॉन के आपतन पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 ईवी होती है और छात्रों को यह बताना होता है कि निरोधी विभव क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न छात्रों की मूलभूत अवधारणाओं की समझ का परीक्षण करते हैं। दूसरा खंड खंड खाद में छात्रों को विभिन्न भौतिकी सूत्रों और अवधारणाओं को लिखने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के लिए, छात्रों को विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र लिखने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा छात्रों को 2 समानांतर चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए व्यंजक लिखने के लिए कहा जाता है। ये प्रश्न छात्रों के सूत्रों और गणितीय अवधारणाओं की समझ का परीक्षण करते हैं। तीसरा खंड खंड ग में छात्रों को विभिन्न भौतिकी प्रयोगों और अवधारणाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के लिए, छात्रों को क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा छात्रों को हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा की त्रिज्या की गणना करने के लिए कहा जाता है। ये प्रश्न छात्रों की गहन समझ और गणितीय कौशल का परीक्षण करते हैं। चौथा खंड खंड घू में छात्रों को विभिन्न भौतिकी सिद्धांतों और अवधारणाओं की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के लिए, छात्रों को विभव प्रवणता की परिभाषा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा छात्रों को विसर्जन वेग की परिभाषा और विद्युत धारा के साथ इसके संबंध की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। ये प्रश्न छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमता और अवधारणाओं की गहन समझ का परीक्षण करते हैं। पांचवां खंड खंड ऊ में छात्रों को विभिन्न भौतिकी प्रयोगों और सिद्धांतों की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के लिए, छात्रों को चुंबकत्व के परमाणु मॉडल की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा छात्रों को प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा और अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखने के लिए कहा जाता है। ये प्रश्न छात्रों की सैद्धांतिक और प्रायोगिक समझ का परीक्षण करते हैं। छठा खंड खंड च में छात्रों को विभिन्न भौतिकी सिद्धांतों और अवधारणाओं की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के लिए, छात्रों को गॉस के नियम की व्याख्या करने और एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। ये प्रश्न छात्रों की गहन समझ और गणितीय कौशल का परीक्षण करते हैं। सातवां खंड खंड छ में छात्रों को विभिन्न भौतिकी प्रयोगों और अवधारणाओं की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के लिए, छात्रों को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाने और इसकी आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। ये प्रश्न छात्रों की प्रायोगिक और सैद्धांतिक समझ का परीक्षण करते हैं। आठवां खंड खंड जी में छात्रों को विभिन्न भौतिकी सिद्धांतों और अवधारणाओं की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के लिए, छात्रों को हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और इसके उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा स्तर की गणना करने के लिए कहा जाता है। ये प्रश्न छात्रों की गहन समझ और गणितीय कौशल का परीक्षण करते हैं। नौवां खंड खंड जी में छात्रों को विभिन्न भौतिकी प्रयोगों और अवधारणाओं की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के लिए, छात्रों को पीएन जंक्शन डायोड के लिए अग्र और पश्च अभिन्नति में परिपथ आरेख बनाने
और इन दोनों स्थितियों में प्राप्त विशेषता वक्रों की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। ये प्रश्न छात्रों की प्रायोगिक और सैद्धांतिक समझ का परीक्षण करते हैं। इस प्रकार यह प्रश्न पत्र छात्रों के भौतिकी के ज्ञान, समझ और समस्या समाधान कौशल का व्यापक मूल्यांकन करता है। यह प्रश्न पत्र छात्रों को विभिन्न भौतिकी अवधारणाओं और सिद्धांतों को समझने और उन्हें लागू करने का अवसर प्रदान करता है। इसके माध्यम से छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमता, गणितीय कौशल और प्रायोगिक समझ का मूल्यांकन किया जाता है। यह प्रश्न पत्र छात्रों को भौतिकी के क्षेत्र में अपनी समझ को और गहरा करने और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए तैयार करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।